अब जैसे जो है हमें दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है तो या तो शांत दशमलव होगा उसका प्रसार या फिर अशांत आवर्ती दशमलव होगा, लेकिन हमें जो कि पता करना है बिना भाग की क्रिया के। यहाँ पर पहला दिया हुआ है 15/7, दूसरा दिया है 29/2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 2, तीसरा दिया है 17/90, 17/90, चौथा दिया है ये 637/7280। अब हम पहले को अगर देखें तो पहले में जो हर है वह 7 है, यहाँ पर जो कि 2 या 5 का कोई गुणज नहीं है। ठीक है, तो यह जो है हमारा अशांत अनावर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अशांत अनावर्ती कर देंगे मतलब अपरिमेय हो जाएगा। ये परिमेय है p/q के रूप में है, तो ये अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं तो केवल 2 और 5 के गुणा जा रहे हैं हर में, हर कोई हमें देखना है। ये जो है हर में देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 की घात 3 और गुणे 5 की घात 2, यानी 2 और 5 के ही केवल गुणा जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको कहेंगे कि यह जो है शांत दशमलव है हमारा। ठीक है, ये शांत दशमलव। इसमें देखेंगे तो इसका अगर हम गुणनखंड कर दें तो ये 17 में ये 2 गुणे 45 जाएगा और फिर जो कि हम 45 से करेंगे 3, तो फिर जो कि 3 और गुणे 5 जाएगा, 2 3 6 3 18 25 90। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 2 और 5 तो आ रहे हैं लेकिन साथ में 3 भी आ गए हैं, तो यह अभी जो है कि हमारा अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, अब इसको हम देखें, ये 7280 दिया है हर में, तो पहले हम 7280 का गुणनखंड करें। देखेंगे 2 से ये 36 जाएगा, ये 40 जाएगा। ठीक है, फिर 2 से तो देखिए 18, ये 20 जाएगा, फिर 2 से देखेंगे 9, 110 हो जाएगा, फिर 2 से तो देखिए आ जाएगा 2 चौको 8 और फिर देखिए 2 5 10 और 2 5 10, फिर देखेंगे 5 से, तो 5 से तो 5 9 45 और 91। ठीक है, फिर देखिए 7 से तो ये 13 और फिर 13 से तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें जो है हर में आ रहा है ये 2 की घात तो 4 आ रहा है, 5 की घात 1 भी आ रहा है, लेकिन 7 गुणे 13 भी आ जा रहा है, माने 2 और 5 के अलावा 7 और 13 भी आ गए। तो यहाँ पर जब ये जो है कि आ रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे कि यह अशांत आवर्ती दशमलव है, यह अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, इसी प्रकार जो है हमें अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हरों को 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m के रूप में लिखकर निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जहां m और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो है ये पहला दिया हुआ है 3/8। ठीक है, इसको जो है पहले तो ऐसे लिखना है 2 की घात के रूप में, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3/2 की घात 3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे यदि तो यहाँ पर जो है हम क्या करें, इसको हम जो है दशमलव प्रसार के रूप में लिखना चाहते हैं। यहाँ पर जितनी बार 2 की घात आई है 3, उतनी बार हम 5 की घात का गुणा करेंगे, यानी 3 में 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 करेंगे, और जब हम नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है 5 की घात 3। ठीक है, अब यदि हम देखें तो यह जो है 3 गुणे 5 की घात 3 को हम 5 गुणे 5 गुणे 5 या फिर 5 5 25 25 125 लिख सकते हैं, और बटे में यह 2 गुणे 5 की घात 3 हो जाएगा, यह हो जाएगा। अब गुणा करेंगे 3 5 15 को 5 से ले 3 दूना 6 1 7 और 3 एकम 3 बटे में ये 10 घात 3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 375 बटा में 1000, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.375। तो बिना जो है भाग किए हमें जो है इस प्रकार दशमलव के रूप में इसको बदलना था, यहाँ पर जो कि 2 और 5 के घात में बदल के। ठीक है, ये हमने बदल दिया। इसी प्रकार ये दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 7/80, ये जो है दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं। ये दिया है
7/80। और इसका कह रहा है कि इसका भी दशमलव प्रसार करिए, इसको जो है कि घात के रूप में बदल के पहले। तो हम 80 का गुणनखंड करेंगे, ये देखेंगे 2 से 4 जाएगा, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से तो 5 जाएगा, और फिर जो है कि 5 से तो 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 की घात 4 अगुणे 5। ये इसको हम लिख सकते हैं 7/2 की घात 4 अगुणे 5। यहाँ पर 2 की घात 4 है, यहाँ पर 5 है, यानी कि 2 की घात यहाँ पर 4 और यहाँ 5 की घात 1 है, ठीक है। तो हमें जो है कि 5 की घात भी 4 करने के लिए यहाँ पर 5 की घात 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 की घात 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, और 2 की घात 4 गुणे 5 अगुणे 5 की घात 3 कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 7 गुणे 5 का घन करेंगे, 5 × 25 = 125। अब बटा में ये जो है 2 की घात 4 अगुणे 5 की घात ये 3 1 4 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाएंगे कि ये जो है हमारा हो जाएगा 7 × 5 = 35 को 5 से 3, 8 7 2 14, 3 17 को 7 से 8, 7 कम 7 8। अब बटे में ये जो है 10 की घात 4, 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 4। अगर जो है ऐसे होता है a गुणे b की घात a की घात m गुणे b की घात m, ठीक है। तो हम जो है इसको लिख सकते हैं ab की घात m, ठीक है। वहीं पर हमने देखिए क्या किया है, इसको जो है लिख दिया है 2 गुणे 5 की घात 4। अब यहाँ पर देखेंगे 875, अब बटा में हो जाएगा 2 5 10, 10 की घात 4, मतलब हम लिख सकते हैं 875 बटा में इस प्रकार, या फिर 4 अंक पर यहाँ पर 10 हो जाएगा, यह जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार जो है अगला प्रश्न दिया हमें, निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का दशमलव कितने अंकों के पश्चात समाप्त होगा, यह पूछा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये दिया हुआ है तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंकों के पश्चात समाप्त होगा, दशमलव के कितने अंकों के पश्चात समाप्त होगा, कितने अंकों के पश्चात समाप्त होगा। ये देखेंगे, इसमें दिया है 43 बटा में 2 की घात 2 अगुणे 5 की घात 3, 43 बटा में 2 की घात 2 अगुणे 5 की घात 3। हम जो है यहां पर देखेंगे 2 या 5 में से जिसकी घात मैक्सिमम होगी, अगर 2 की घात अधिक होगी तो दशमलव में उतने अंक आएंगे दशमलव के बाद, और यदि 5 की घात मैक्सिमम होगी तो दशमलव प्रसार में जो है कि दशमलव के बाद उतने अंक आएंगे। जैसे अब 5 की घात 3 है ना, हम इसमें देखेंगे तो जब इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो इसमें आ जाएगा दशमलव के बाद 3 अंक, कितने दशमलव के बाद इसमें 3 अंक आएंगे। अब इसको हम चाहे तो हल करके देख लें, ठीक है। अगर हम जो है चाहें तो इसको हल करके भी देख सकते हैं। ये 43 बटा में ये 2 की घात 2 तो 4 जाएगा, और ये 5 × 25 = 125, ठीक है। ये हम देखेंगे 43 बटा में 4 × 20, 4 × 8 = 10, और 4 कम 4 1 5 जाएगा, ठीक है। अब 500 की अगर हम भाग देंगे 43 में तो पहले तो भाग जाएगी ही नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा 430। अभी भी भाग नहीं जाएगी तो हम जो है कि 0 बढ़ा लेंगे दशमलव के बाद, ये 43 हो जाएगा, 5 बटे 40 जाएगा, ठीक है। ये 300 बचेगा, फिर जो है कि 1 0 बढ़ाएंगे 5 × 30, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 0.086, यानी 3 अंक आ गए। तो हम जो है यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर कोई संख्या इस प्रकार लिखी है और पूछ रहा है कि इसके प्रसार में दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो है इसमें 2 की घात या 5 की घात में से कौन सा अधिक है। जिसकी घात अधिक होगी और जितनी होगी उतने ही अंक दशमलव में आएंगे। जैसे यहाँ जो है कि 5 की घात अधिक है ना 2 से, तो देखिए इसमें जो है ये 3 है इसकी घात, तो इसके दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे। अगर दूसरा हम प्रश्न देखें, जैसे यह दिया हुआ है 23 बटा में, ये 23 बटा में 2 की घात 2 अगुणे 5 दिया है। जब इसका प्रसार करेंगे, अब यहाँ पर 5 की घात 1 ही है लेकिन 2 की घात 2 है, तो 2 की घात अधिक है, तो अब हम देखिए इसको ध्यान देंगे, और जितनी घात है उतने ही अंक आएंगे। मतलब इसका हम दशमलव प्रसार करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे। हम चाहे तो करके देख लें, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 23, अब बटा में 2 की घात 2 यानी 4,
अब गुणे 5, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 23 बटा में 20। 20 की अगर हम भाग देना चाहते हैं 23 में तो क्या हो जाएगा, 20 से कम 20, और ये देखिए ये 3 बचेगा शेष। अब दशमलव बढ़ाएंगे 30 जाएगा, 20 से कम 20, फिर जो कि 10 बचेगा तो 20 बचे 100, यानी दशमलव के बाद कितने अंक आए, 2 अंक। यहां से भी हमें यही पता चल रहा था कि दशमलव के बाद 2 अंक आए, ठीक ना। इसके बाद जो कह रहा है कि 25 बटा में 1600। अब 25 बटा में 1600 का दशमलव प्रसार करने पर कितने अंक आएंगे, ठीक ना। तो हम जो है यहां पर देखेंगे कि इसमें जो है अभी 25 बटा में 1600 है, इसको हम घात के रूप में पहले लिखे 1600 को, ठीक ना। 1600 का अगर गुणनखंड करेंगे ये 2 आ जाएगा 800, फिर 2 आ जाएगा 400, फिर 2 आ जाएगा 200, फिर 2 आ जाएगा 100, फिर 2 से तो 50, फिर 2 से तो 25, और फिर 5 से तो 5 जाएगा, फिर 5 से 1 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 25 बटा में ये 2 2 2 4 2 6, 2 की घात 6 हो गया, अब गुणे 5 कहते हैं 2 हो गया। तो किसकी घात अधिक, 2 की घात कितनी है, 6 है। तो इसका जब दशमलव प्रसार करेंगे तो इसमें जो कि दशमलव के बाद 6 अंक आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे तो ये कह रहा है, अगला प्रश्न है ये करा कि 0.3528 को, चौथा प्रश्न है, ये कह रहा है कि 0.3528 को p बटा में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप में व्यक्त किया जाता है, के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो यम और p में के न्यूनतम मान पूछा है, के न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे हम यहां पर तो यह जो है हमारा ये 0.3528 है और ये जो किया है, ठीक है। अब यहां देखेंगे हम तो यहां पर देखिए ये 1 2 3 4 अंक है ना दशमलव के बाद, मतलब इसमें जो है 2 और 5 जो है इनका जो है जो न्यूनतम घात होगा वो क्या होगा, 4 होगा, यानी n और m का न्यूनतम मान क्या होगा, 4 होगा। n और m का न्यूनतम मान हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखेंगे तो p की बात कर रहा है तो p के न्यूनतम मान के लिए हम जो कि इसको जो है 4 कर देते हैं, यानी कि 0.3528 अब बटा में इसको हम देखेंगे तो अगर हम इसको 2 की घात 4 करते हैं और गुणे 5 की घात 4 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये जो है अगर हम इसको बदलना चाहते हैं ये 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 4 करना चाहते हैं तो यह जो है हमारा हो जाएगा ये 3 5 2 8, यानी इसका न्यूनतम मान ये होगा 35 28, यानी जो यह दिया हुआ है वही जो इसका न्यूनतम मान है, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसी प्रकार एक प्रश्न दिया हुआ है, 5वां प्रश्न करा कि निम्न के हरों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो 5वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्न के पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्न के हरों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है, मैंने क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं, पूछ रहा है। पहला दिया हुआ है 23.12345, ये जो है ये कुछ अंकों के पश्चात समाप्त हो रहा है, मतलब टर्मिनेटिंग या फिर शांत दशमलव इसको कहेंगे। और जब यह शांत दशमलव है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है
इसका जो इसको जब हम भिन्न के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे p बटा q के रूप में, तो वहां पर जो q आएगा या जो हर आएगा वह जो कि 2 या 5 का गुणज होगा, यानी कि इसमें केवल 2 और 5 के गुण जाएंगे, ठीक ना। ये हम कर सकते हैं। ये पूछा है कि जो है इसके हरों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो लिखेंगे चूंकि यह एक शांत दशमलव है, यह एक शांत दशमलव है, अतः इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आएंगे, ठीक ना। इसके बाद यदि देखें दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न दिया है 23.4567, 23.4567 ये बार दिया है। अब ये बार आने का मतलब क्या है कि ये बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। तो जब रिपीट करेगा मतलब कि जो कि इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और भी गुणनखंड होगा, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न है। ये लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य संख्याएं या अन्य अंक भी उपस्थित होंगी, ठीक है, उपस्थित होंगी, ठीक है। ये हम ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है ये 21.1428557, तो यह भी जो है कि हमारा यह जो है इसके हर में भी ये दिया हुआ है तीसरा जो है 27.142857, ये रिपीट कर रहा है। जब रिपीट कर रहा है मतलब कि जो कि अभी अशांत है, तो अशांत है मतलब इसके गुणनखंड में भी 2 और 5 के अलावा और जो है संख्याएं आएंगी, ठीक है। अब देखेंगे चौथा प्रश्न है हमारा कि जो है 0.14 और फिर इस प्रकार लिखा हुआ है। यह जो है ना तो शांत दशमलव है और ना ही जो कि आवर्ती दशमलव है, ठीक ना। यानी यह अशांत और अनावर्ती दशमलव है। यह अशांत और अनावर्ती दशमलव है मतलब यह परिमेय संख्या है ही नहीं, तो हम इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, अर्थात इसका जो है कि हर होगा ही नहीं, तो हम इसके हर के अभाज्य गुणनखंडों की बात नहीं करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। इसके बाद जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे कल।